डिग्री भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। भूमध्य यानी भूमि के एकदम बीचों बीच रेखा है, ये पृथ्वी के एकदम बीचों बीच रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है। कर्क रेखा किसको बांटती है? भारत को लगभग दो पार्ट बराबर पार्ट में बांटती है। ठीक है, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। और ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत का भी अर्थ होता है बराबर, यानी कि इस जगह दो टाइम पर सूर्य क्या करता है? सीधा चमकता है। सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी गिरती है। किस पर? 0 डिग्री अक्षांश पर, दो टाइम। ठीक है, दो टाइम कब कब? एक तो 21 मार्च, एक तीन और तीसरा महीना आता है मार्च, तो 21 मार्च, और एक होती है 23 सितंबर। तो इसी की वजह से क्या कहा जाता है? इसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहा जाता है। और भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विषुवत रेखा के वो सभी क्षेत्र जिनसे विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, या फिर विषुवत रेखा पर स्थित सभी देशों को और सभी जल निकायों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर एक देश आता है जिसको हम उगते हुए सूर्य का देश, या फिर जो सबसे पहले क्रिसमस बनाता है, या फिर जो सबसे पहले नया साल बनाता है, तो उसके रूप में जानते हैं, जो 33 प्रवाल द्वीपों पर बसा हुआ है, जिसका नाम है किरिबाती। क्या नाम है? यहां पर लिख देता हूं मैं। क्या नाम है इस देश का? किरिबाती। कई जगह बाटी भी लिखा आता है, किरिबाटी, और कई जगह किरिबाती भी लिखाता है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, अभी देखो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि सर ये कैसे उगते हुए सूरज का देश है, वो तो जापान है। नहीं, क्योंकि सबसे पहले 180 डिग्री अक्षांश पर यही स्थित है, और सबसे पहले नए साल के रूप में प्रसिद्ध है 33, जिसमें से 21 प्रवाल द्वीपों पर ये बसा हुआ है। और समुद्री जल बढ़ने के कारण ये कुछ एक प्रवाल द्वीप इसके डूबने की स्थिति में भी है, ये भी ध्यान में रखना। दूसरा वो कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है? उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है उसका? इंडोनेशिया, जो लगभग 17,508 द्वीपों पर बसा हुआ है और सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। ठीक है, कुछ एक पुस्तक में 16,000 लिखा होगा, कुछ एक पुस्तक में लगभग 17,000 लिखा होगा, और कुछ एक पुस्तक में 17,508 लिखा होगा। ध्यान दे लेना आपके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कौन से द्वीप से, कौन से देश से होकर गुजरती है जो भारत के दक्षिण में है, तो वह है मालदीव। कौन सा? मालदीव, ये भी ध्यान में रखना आप। ठीक है, ये तो 3 देश हो गए, कौन से? एशिया के। ठीक है, एशिया महाद्वीप से। ठीक है, एशिया महाद्वीप, तो हम सबसे पहले इसमें महाद्वीप किए थे, इसलिए इसमें भी महाद्वीप कर लेते हैं। तो 3 देश थे, इसलिए मैंने बता दिए। तो एक हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। 3 महाद्वीपों से। और चलो जल निकाय कर लेते हैं। तो जल निकायों में इसमें सिंपल सा है, कुछ नहीं याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से और प्रशांत महासागर से, एकदम आसान तरीके से याद हो जाएंगे जल निकाय। तो अब हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन देशों से होकर, कौन से देश से होकर कौन से देशांशु गुजरे क्या 0 डिग्री अक्षांश। तो वो देखते हैं। सोमालिया के बाद केनिया के बाद युगांडा। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, और फिर आ जाएगा कांगो गणराज्य, उसके बाद गेबन, और उसके बाद साओ टोमे प्रिंसेप। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? साओ टोमे प्रिंसेप। सर शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख दो। तो देखो, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा सोमालिया, ठीक है, फिर आ जाएगा केनिया, के, फिर आ जाएगा युगांडा, यू, फिर आ जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो। ठीक है, कांगो, फिर कांगो गणराज्य आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कांगो, और फिर यहाँ पर आ जाएगा गेबन। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा साओ टोमे प्रिंसेप। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ये वो सभी देश है जिनसे होकर क्या गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा गुजरती है। सर अब हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दो अभी कि यहां पर आता है ब्राजील, तो ब्राजील से होकर गुजरती है। सर जल्दी निकलो,
क्योंकि सर अमेरिका क्या कहता था मुझे क्या पता। सर अमेरिका कहता था सुधर जाओ। किसको? तो आप कहोगे सर ये कहता था वेनेजुएला के, जो इसके उत्तरी भाग में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, कि सुधर जाओ। नहीं तो क्या बताओ? नहीं तो क्या हुआ कि सर इसको उसी के घर से नहीं, बेडरूम से खींच के निकाल के ले गया। कौन? अमेरिका। अच्छा चलो निकलते अब यहां से। यहां पर हम ब्राजील में घुस चुके थे इसी की रेखा के माध्यम से। फिर आगे हम चलते हैं तो कौन सा देश आता है? कौन सा देश? सर यहां पर आएगा कोलंबिया। तो ये आ गए कोलंबिया में हम। तो सर यहां से भी ब्राजील इसका पड़ोसी देश था, तो कोलंबिया भी इसका पड़ोसी देश है। सर निकल लो यहां से, खतरे की घंटी बज रही है। अच्छा चलो फिर यहाँ पे आ जाएगा इक्वाडोर। कौन सा देश आ जाएगा? इक्वाडोर। तो ये है दक्षिणी अमेरिका के वे देश जिनसे क्या गुजरती है, ये ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील, ध्यान में रखना, वैसे लिख रहा हूं मैं ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। फिर आ जाएगा यहाँ पे, ब्राजील आ गया और कोलंबिया आ गया। कोलंबिया के बाद यहाँ पे आ जाएगा इक्वाडोर। इनसे होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश गुजरती है, ध्यान में रखना। और फिर आ जाएगा यहाँ पे प्रशांत महासागर, ये आ गया। ठीक है, ये प्रशांत महासागर यहाँ पे।